ऐसा मत कहिए। क्यों बड़े भैया? क्योंकि ऐसा कह के आप खुद को बद्दुआ देंगे। बद्दुआ? हाँ, जैसी जिंदगी हमने गुजारी है हम नहीं चाहते कि आप गुजारें। ये ख्वाहिश आपकी पूरी ना हो तो रात की नींदें उड़ जाती थी हमारी। जिस तकलीफ में हमने जिंदगी गुजारी है हम नहीं चाहते आप गुजारें। आप छोटे हैं, छोटे रहें। बड़ा होना किसी अजाब से कम नहीं है सर। हम नहीं चाहते कि आप वो सब कुछ देखें जो हमने देखा। जी। और हाँ अम्बा, एक बात और सुनिए। पर इसे कोई ऐसी बात मत कीजिएगा जिससे उसे दुख पहुंचे या उसे लगे कि खालाजान की मौत की जिम्मेदार वो है। बड़े भैया आपका दिल वाकई बहुत बड़ा है। खालाजान, एक कप चाय का सवाल। हाँ भाई, क्यों नहीं। लंगर जो लगे हुए यहाँ, खाएं पिए ऐश करें सब। खालाजान, चाय तो बहाना है आपकी मीठी मीठी बातें सुनने का। दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। इसमें भी कोई मुफाद है आपका, है? अच्छा ये बताइए कि रिफत आपी की शादी के बारे में आपने क्या सोचा? मेरी तो एक ही ख्वाहिश रह गई है कि उस बच्ची की शादी हो जाए। आपकी ख्वाहिश खुदा जरूर पूरी करेगा। दुआ करो कि मेरी जिंदगी में ये ख्वाहिश पूरी हो जाए। आपको कुछ नहीं होगा खालाजान। खुदा ना करे अगर आपको कुछ हो गया तो इतनी मीठी मीठी बातें और इतनी मीठी चाय कहाँ से मिलेगी? बहुत शरीर है आप। बैठिए जमील। हमने आपको इसलिए बुलाया कि हम पूछना ये चाह रहे थे कि उस दिन अम्मा को होश आने के बाद हमें लगा कि वो कुछ कहना चाह रही थी, लेकिन हमें उनकी बात समझ नहीं आई। क्या आप कुछ समझ सके थे? हमें समझ में आ गया था वो क्या कहना चाह रही थी। वो क्या कहना चाह रही थी जमील? वो कहना चाह रही थी कि आपकी और हम सब जानते हैं, अगर कोई नहीं जानता तो वो रिफत है, और हम दोनों से ज्यादा उसे दुख होगा मोहसिन की इस बात में। इसलिए बेटा अनजाने ही सही, वो जिस ख्वाब और धुन में मगन है उसे उसी धुन में मगन छोड़ देना बेहतर है। जमील, अभी खालाजान कहना चाह रही थी कि वो ठीक हो जाएंगी, आप लोग फिक्र ना करें।
अजीम इंसान, वारे किस्मत वाह, कितना इत्मीनान करते हैं मेरे अपने मुझ पर। वाह, लेकिन मैं तो ना अजीम हूं और ना ही इंसान हूं। क्यों हूं ऐसा मैं? क्यों? अभी आपके लिए चाय। अरे क्यों तकलीफ की? अरे आपकी खिदमत करना तकलीफ है? मगर आपका काम भी नहीं है। पहले ये काम अम्मा ने संभाला हुआ था, अब शायद हमारी जिम्मेदारी है। परी कहाँ है? नजर नहीं आई। वो बहुत शर्मिंदा है, आपसे नजरें नहीं मिला सकती। उस दिन भी शायद हमने जज्बात में आकर कुछ ज्यादा बोलकर अल्लाह के हुक्म और रज़ा की नाफरमानी की है। वो बहुत परेशान है आप भी। आपको पता है कितने दिन हो गए उन्होंने खाना नहीं खाया? क्या? ये पहले आपने क्यों नहीं बताया हमें? हम बात करेंगे परी से। शुक्रिया आप भी, आप बहुत अच्छी हैं। आपके ये करने से उनके दिल का कितना बड़ा बोझ हल्का हो जाएगा। पता है रूबी, जिंदगी हमारे अंदर और बाहर अपनी मर्जी की राहों पर बहती रहती है। इंसान अगर इख्तियार करना भी चाहे तो मुखालते में। जब जिंदगी पर इख्तियार ही नहीं है तो किसी से क्या गिला? हमें इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि आप कुछ खा रही हैं या नहीं। अलबत्ता इस चीज की परेशानी जरूर है कि आप मेडिसिन भी नहीं ले रही होंगी। क्यों मालिक? क्योंकि खाए बगैर कोई मेडिसिन नहीं ली जाती। ठीक कह रहे हैं आप, हमने काफी दिनों से मेडिसिन नहीं ली है। तो इस पर अब हम आपको क्या कहें? जो दिल में आए कहें। जब बाकी सब कह सकते हैं तो आपका तो हक है हम पर। आप हमारे मालिक हैं। आपकी इन हरकत की वजह से हम अपना ये हक भी खोते जा रहे हैं कि हम मालिक हैं आपके। क्यों? कोई आखिर कब तक बर्दाश्त करे? सही कहा मालिक, कब तक बर्दाश्त करें? कैसी हो परी? हम ठीक है। आप ही, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है। नाराज हो हमसे? आप नाराज? नाराज तो आप हैं हमसे। हम क्यों नाराज होंगे आपसे?
हमें तो लगा कि आपको हमसे नफरत हो गई होगी। नहीं मेरी जान, जिन चीजों पे बस ही नहीं चलता तो क्या नाराज होना और क्या नफरत करना। अभी एक बात जरूर कहेंगे हम, अल्लाह हमारे कमाए, हमने कुछ नहीं किया, हमारी वजह से खाला जान। बस बस बस, जो होना था वो हो गया, गुजरी बातों को याद नहीं करते। रूबी ने हमें बताया कि आप जुल्म कर रही है अपने आप पर, खाना नहीं खा रही। क्यों? हमें भूख नहीं लगती है। कैसे भूख नहीं लगती? आप चले हमारे साथ, हम आपको खाना खिलाएंगे। अभी हम बस, हमने कहा ना चले हमारे साथ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश। जानती हो परी, बड़े भैया को अम्मा के जाने का कितना सदमा हुआ है। पूरी पूरी रात बेचैन रहते हैं। रहना भी चाहिए। और ये सब करने की वजह अम्मा से मोहब्बत है ना, या फिर पछतावा? पछतावा? हमारा मतलब है कि बड़े भैया सोचते होंगे कि अगर खालाजान वापस लौट आए तो उनको फूलों की तरह रखेंगे, कभी वापस नहीं जाने देंगे उन्हें। ऐसा तो हम सब सोचते हैं, मगर कर कहां सकते हैं? जाने वाले कहां आते हैं? मगर उनके जाने के बाद उनकी कदर हो जाती है। ओह, तो इसका मतलब है कि भूख हड़ताल खत्म हो गई है आपकी? एहसन प्लीज, आप परी का मूड ऑफ मत करें। वैसे रिफत आपी, क्या किस्मत पाई है इन्होंने भी। सब कुछ करने के बावजूद लोग इन्हें मनाते भी हैं और उनके नखरे भी उठाते हैं। मालिक, अगर हम अपनी जैसी किस्मत आपके लिए मांगेंगे ना तो वो बदुआ होगी, और हम आपको बदुआ नहीं दे सकते। परी, परी खाना खाओ। आप तो हवेली में बंद होकर रह गए, कमरे से भी नहीं निकलते। जी रिफत, खालाजान के जाने का गम सहा नहीं जा रहा। जानते हैं, लेकिन हमें हकीकत पसंद बनना पड़ेगा। आपके हौसले और हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी। बहुत हिम्मत है आप में। इसके अलावा कुछ कर नहीं सकते हम। अल्लाह की रजा समझकर सह रहे हैं। खालाजान के जाने के बाद वो तमाम तर जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आ गई हैं। जानते हैं,
लेकिन वो तो एक हसीन औरत थी। उनकी सबसे मोहब्बत, ख्यालदारी, ऐसा ऑनर नहीं है हमारे पास। हो जाएगा, सब हो जाएगा, जानते हैं बहुत अहम है हमारे लिए। हम अहम हैं बहुत। आप समझने की कोशिश कीजिए। हम कबीर से मोहब्बत करते हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम कबीर के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। हम अपने आप से बेवफाई नहीं कर सकते। हमें रात को नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। तन्हा रहने की आदत नहीं है ना, शायद इसलिए। एतराज इन्हें नहीं, आपको होगा। अरे नहीं, खुदा न खास्ता, हमें क्यों एतराज होने लगा? अभी पूरी रात मोबाइल पर बातें करती हैं, आप खामखाई डिस्टर्ब हुई। शमीर, हम आपसे बात करना चाहते हैं। हम आपसे बात नहीं करना चाहते। आप गलत कर रहे हैं हमारे साथ। आपने कौन सा अच्छा किया है हमारे साथ? जानते हैं, हम हॉस्पिटल के गार्डन में हमें और कबीर को एक साथ देखकर आपको बुरा लगा ना? ये बात आप हमसे कह रहे हैं? हमसे, जो खुद आपको कबीर से मिलवाने ले जाते रहे, उसे दोस्त बनाकर इस हवेली में लाए, भैया से मिन्नत समाजत करके आपका रिश्ता करवाया। मानते हैं आपकी सारी बातें, ठीक कह रहे हैं। अगर वो सब कुछ एक तरफा था जमीन, हमारी जिंदगी की राहें एक दूसरे से नहीं मिल सकती। यकीनन नहीं मिलती, और अब आपको परेशान होने की जरूरत भी नहीं। आपका रिश्ता हो चुका है। जमील, आप समझने की कोशिश कीजिए। हम कबीर से मोहब्बत करते हैं। हम आपसे मोहब्बत करते हैं। हम कबीर के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। हम अपने आप से बेवफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो वादा कीजिए हमसे, आप जिंदगी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। यही कीमत होगी हमारी मोहब्बत की, जिसे जिंदगी भर आपने अदा करनी होगी। वादा कीजिए हमसे। हम आपसे वादा करते हैं। बस एक बात हमेशा याद रखिएगा कि हम सिर्फ एक अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। बस यही एक बोझ था हमारे दिल पर, जो हम आपसे कहने आए थे। हम अपनी मोहब्बत की बेखबरी की वजह से आपके मकरूज हैं। अब भी अगर जिंदगी में कभी आपके काम आ सके
हमें बहुत खुशी होगी रूबी जी। आप रात को जल्दी सो जाते हैं? नहीं, हाँ, तबीयत ठीक नहीं रहती हमारी, दवाओं की वजह से खून उबकी रहती है। क्यों? नहीं, वो हमें रात को नींद नहीं आती, बेचैनी सी रहती है। तन्हा रहने की आदि नहीं है ना हम, शायद इसलिए। आप रूबी से कहिए कि वो आपके साथ सो जाया करें, दिल बहला रहेगा आपका। अगर आप कहें तो हम बात करें रूबी से। नहीं, हम खुद कर लेंगे। तबीयत ठीक है आपकी? ठीक है। वादा कीजिए हमसे, आप जिंदगी से कभी मुंह नहीं मोड़ेंगे। यही कीमत होगी हमारी मोहब्बत की, जिसे जिंदगी भर आपने अदा करनी होगी। आप ही इन्हें छोड़िए, हम आज आपके साथ सो जाएंगे। क्यों रूबी? हमें कोई एतराज नहीं। आप ही एतराज इन्हें नहीं, आपको होगा। अरे नहीं, खुदा न खास्ता, हमें क्यों एतराज होने लगा? आप ही पूरी रात मोबाइल पर बातें करती हैं, आप खामखाई डिस्टर्ब होंगी। अच्छा, तो ये बात है। नहीं, आप तो जानती हैं इन्हें, ये तो बस ऐसे ही बोलती रहो। बड़ी क्या कह रही हैं आप? खैर, हमें तो कोई एतराज नहीं, हम तो डिस्टर्ब नहीं होंगे, आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। तो क्या फैसला किया आपने? हमारा फैसला यही है, हम आप भी हम
बड़े भैया हाँ शोर न कीजिए, उठ जाएंगे सब। लेकिन आप इस वक्त यहाँ पे क्या? तबीयत सही नहीं है हमारी कुछ। हम ये कहने आए थे कि आप रिफत को जगा दीजिए जाके, और उनसे कहें कि वो हमारी दवा लेके आ जाए। वहां परी सोई हुई है ना, तो हमें मुनासिब नहीं लगा कि हम आ जाएं। ठीक है। बड़े भैया आप ठीक तो है ना? आपकी तबीयत हमें वाकई खराब लग रही है। हम अभी रिफत आपी को जाके बताते हैं और छोटे भाई से कहते हैं कि डॉक्टर साहब को ले आए। नहीं नहीं, इतनी खराब नहीं है। आप सिर्फ रिफत को भेज दें दवाई के साथ, और शोर ना कीजिएगा, किसी को परेशानी ना हो। सो जाए। आपी आपी उठिए, जल्दी उठिए आपी। अभी क्या हुआ? वो बड़े भैया आपको बुला रहे हैं। बड़े भैया हमें बुला? जी हाँ, हमारी तो जान ही निकल गई जिस तरह उन्होंने हमें छुआ। हमें लगा पता नहीं कौन हमारे कमरे में आ गया है। बड़े भैया आपके कमरे में आए थे? जी हाँ, हमारे कमरे में आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप दोनों तो सो रहे होंगे। उन्होंने आपको उठाना जरूरी नहीं समझा। हुआ क्या है? खैरियत तो है? हमें लगता है उनकी तबीयत ठीक नहीं है। हमसे मेडिसिन मांग रहे थे। जब हमने कहा कि हम आपको लाके दे देते, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, रिफत को ही बुलाओ। आपको बुला रहे हैं। हम उन्हें देखते हैं, आप यहाँ आ जाइए। आप क्या सोच रही हैं? कुछ नहीं। चलिए सो जाइए। क्या हुआ आपको? तबीयत तो ठीक है ना आपकी? डॉक्टर को बुलाते हैं हम। नहीं, डॉक्टर की जरूरत नहीं है। हमने दवाई खा ली है। दवाई खा लिया? साथ एक गिलास दूध भी पी लिया हमने। फिर आपने हमें क्यों बुलाया? बस ऐसे ही दिल भारी सा हो रहा था। जैसे आप कह रही थी ना, नींद नहीं आ रही, घबराहट हो रही है, बस वैसे ही। अच्छा, तो आपने रूपी के सामने दवाई का बहाना बनाया? जी। खुशकिस्मती है हमारी। I'm sorry, हमने आपकी नींद खराब कर दी। नहीं नहीं, आपने तो हमारी नींद संवार दी है। हम जाइए, आराम कीजिए। लेकिन हमने कहा ना, हम ठीक हैं, बेहतर फील कर रहे हैं। आप जाइए, जाके आराम कीजिए। भैया आपके कमरे में आए थे? जी हाँ, हमारे कमरे में आए थे, क्योंकि वो जानते थे कि आप दोनों तो सो रहे होंगे। उन्होंने आपको उठाना जरूरी नहीं समझा। हमारी तो जान ही निकल गई जिस तरह उन्होंने हमें छुआ। इसका मतलब है कि बड़े भैया मेरी वजह से कमरे में आए थे, और जब रूबी जाग गई तो तबीयत का बहाना बना लिया।
अगर मैं वहां पर अकेली होती तो क्या हुआ? कुछ नहीं अभी। इतनी परेशान क्यों? वो हम बड़े भैया की तबीयत के बारे में सोच रहे थे। हमें भी नींद से उठाया, दवाई लेकर गए तो कहने लगे खा चुके हैं। डॉक्टर का कहा तो बच्चों की तरह जिद करने लगे। अच्छा चलो सो जाते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बताया क्यों नहीं हमें? वैसे खेल में कभी कभी जिस प्यादे को हम बिल्कुल गैर अहम समझते हैं, वही प्यादा पूरी बिसात पलट देता है। पहली मुलाकात में की हुई बात आज तक भूले नहीं हो तुम जमील। जो चीज हम अपने दिल में बिठा लें उसे मुश्किल से ही निकालते हैं। अगर कोई आपसे पूछे खालाजान की बेहोशी की वजह, तो प्लीज आप नहीं बताएंगी। क्योंकि अपनी इज्जत बचाने के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं, यहां तक कि हम अपने भाई को खत्म कर सकते हैं। तुझ पे सब के